नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा है चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव बोर्ड सीरीज 1। आप चैप्टर 2 पढ़ने आए हैं। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 1 पढ़ लिए होइएगा। मैं चैप्टर 1 के एक सीक्वेंस में 4 वीडियो बनाया हूं जो कि इसी टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है। आप उसे पढ़ लें। यदि पढ़ लिए हैं तो इसके लिए धन्यवाद। चलिए चैप्टर 2 शुरू करते हैं। अगर नहीं भी पढ़े तो चैप्टर 2 समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम बच्चे है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर 2 एनसीईआरटी चैप्टर 2 है जिसका ऑब्जेक्टिव सीरीज आज 1 है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? निम्न में कौन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है। V बराबर Q बाई W, V बराबर W बट्टा Q, V बराबर W बट्टा Q स्क्वायर, नॉन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, V इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल होता है जिसे V द्वारा दिखाते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जो होता है वर्क अपॉन चार्ज होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी दिख रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होगा? ठीक, आपके पास ऑप्शन है जूल पर कूलम, वोल्ट, बोथ, न्यूटन। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का जूल, चार्ज का कूलम, जूल पर कूलम, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिख रहा है। और मेरे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी में बोथ लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? बोथ लगा देंगे। ओके, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होगा? तो मैं आपको बता रहा हूं, हर एक वीडियो में बताते आ रहे हैं कि अगर यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसके बारे में यूनिट और डायमेंशन पूछे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को लिखते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हेयर फॉर्मूला है ना। यस मेरे बच्चों, अगर इसका डायमेंशन लिखेंगे तो वर्क का डायमेंशन ml के पावर -2 होता है ना। मुस्कुरा दिए, बच्चा गलत लिखा हूं, ml स्क्वायर टी के पावर -2 होता है। और उसके बाद चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। जब मेरे प्यारे बच्चों इसे सोल्व करिएगा तो क्या होगा? ml स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1, जो कि आपका ऑप्शन दिख रहा है कहीं? यस सर जी, ऑप्शन ए है। मार दीजिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, नॉन ऑफ दीज है। क्या है? तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्केलर ही होता है, इसलिए स्केलर मारेंगे। और सभी बच्चों इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इसको क्या लिख देना? आर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। चलिए, तो पॉइंट चार्ज मान लीजिए क्यू है, और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मेरे बच्चों के क्यू बट्टा आर स्क्वायर होता है, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़े थे। और यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बट्टा क्या होता है? आर होता है। अगर के का मान आप रखिएगा तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन इज आपका बी होगा। चलिए, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इसके कारण एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया था, क्या आया था, के पी बट्टा आर स्क्वायर। क्या आया था, के पी बट्टा आर स्क्वायर। और अगर बात करें इक्वेटोरियल लाइन पर, तो इक्वेटोरियल लाइन पर 0 आया था। अब बात करें एनी पॉइंट पर, तो एनी पॉइंट पे आया था मेरे प्यारे बच्चों, देखो गौर से देखो, क्या आया था, के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। क्या आया था, के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर आया था। तो देखिए, जो एक्सियल लाइन का जो पोटेंशियल है वो आर के क्या है, 1/1 आर स्क्वायर का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल टू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 1/आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, देख ले बच्चों, 0 होता है, जो आपका ऑप्शन डी दिख रहा है। उसके बाद क्या, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनी पॉइंट की बात कर रहा है। तो क्या मैं बता रहा हूं, एनी पॉइंट पर के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन दिख रहा है के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक बोर्ड में बार बार आता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई बराबर निगेटिव डीवी बट्टा डी आर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। याद रखेंगे, निगेटिव डीवी बट्टा डी आर होता है। तो चलिए नोट करिए, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द हॉलो स्फीयर चार्ज, यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ द हॉलो स्फीयर, तो मेरे प्यारे बच्चों, हॉलो स्फीयर पे चार्ज तो बाहर बाहर होता है, देख लो, और यहां से आर दूरी पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेगा तो के क्यू बट्टा आर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और आर में क्या रिलेशन है, तो ये रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/r, प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/r। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या होता है, 1/r, 1/r आपका ऑप्शन क्या है, ए है। The Q1 and Q2 are separated at distance x. What will be electric potential energy of the system? क्या कहता है, आराम आराम से पढ़िए। Q1 and Q2 सेपरेट रखा गया है x डिस्टेंस पर, मतलब क्या, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और x डिस्टेंस पर रखा गया है। तो एनर्जी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, के Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस, हाँ कि ना, देखा तो कितने हो, ओ है ही नहीं सर जी, नॉन ऑफ दीज मार दो, के Q1 Q2 है लेकिन आर है, एक्स नहीं है, रटो मत। चलिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ डिस्टेंस r and magnitude of charge q at एक्सिस पर निकालना है from the distance x from ring के मतलब ऐसा समझो, रिंग से x डिस्टेंस पर इस पे चार्ज कितना है, तो q है, रेडियस कितना है, तो r है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, k q बटा रूट अंडर, यही डिस्टेंस ना चाहिए, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो तो ऑप्शन कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, और ये आप लोग याद रखेंगे।
गे। चलिए, तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।